हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली, गुड इवनिंग। तो फिलहाल आज है होली का दिन, जो होली बीत चुका है और होली का शाम है। फिलहाल 5:30 हो चुके हैं। तो फिलहाल हम लोग को होली खेलना नहीं था, लेकिन बाहर जाओ तो थोड़ा बहुत लग ही गया। वो भी बच्चों को लेके गए, बच्चों को खिलाने, खुद नहीं खेलना था। जो होली प्रॉब्लम की वजह से नहीं खेलना है तो क्या शेयर करना। तो बस इतना ही। हैप्पी होली आप सबको मेरी तरफ से। आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी मन लगा के कर ही रहे होंगे। तो फिलहाल हो रहे हैं अभी 5:30 और मेरे बच्चे गए हुए हैं बाहर। जो मुझे टाइम मिल चुका है पढ़ाई के लिए, जो कभी जाते नहीं है अकेले, मतलब अपने पापा के साथ, तो और नहीं उसके पापा कभी लेके जाते हैं। तो फिलहाल लेके गए हैं, तो मैं लग जाऊंगी अपने पढ़ाई में, क्योंकि टाइम मुश्किल से बहुत मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है। हमेशा मुझे ही बाहर लेके जाना होता है, लेकिन आज जब ऑप्शन है, जब गए हुए हैं बच्चे, तो मैं लगूंगी अपनी पढ़ाई में। तो आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल ही रही होगी, मन लगा कर ही रहेंगे। होली बीत गया है, मन लगा के पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। और फिलहाल मैं सीटेट और आर दोनों की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनको पता हो जाएगा। और फिलहाल ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा मेरा ब्लॉग। और टारगेट जितना भी मिला है मुझे, मैं क्या पढ़ने वाली हूँ वो भी एक बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जितने भी 1 से लेके 11 दिन में मुझे टारगेट मिले हैं, पूरा का पूरा टॉपिक और सब्जेक्ट सारे के सारे मुझे रीडिंग करने हैं। जितने भी फैक्ट शीट हैं वो सारा रीडिंग करना है। नोट तो ऑलरेडी कर चुकी हूँ 11 डे का टारगेट का। और जितने भी बुक, सारे बुक के हैं, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी, ये 3 से ही मिला हुआ है टारगेट 11 डे में पूरा। तो सारे के टॉपिक मुझे रीडिंग करना है। और ये मुहावरे और शब्दावली, ये तो मैं रीडिंग नहीं करूँगी किसी भी टारगेट का। बाकी इतना सारा रीडिंग करूँगी। जो 5:30 बजे से बैठती हूँ और कब तक पढ़ूंगी ये पता नहीं, रात के कितने बज जाएंगे पता नहीं। लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा उठूंगी, ऐसा नहीं है। बच्चों को खिलाना पिलाना भी, खाना बनाना, ये सब थोड़ा थोड़ा बीच में टाइम जाएगा। और लगातार कोई भी बैठ के पढ़ नहीं सकता। 1 घंटा 2 घंटा बाद ऐसे उठेगा ही, तभी पढ़ाई करेगा। लगातार बैठे बैठे भी पैर दर्द होने लगेगा और माइंड भी डिस्टर्ब होगा। कितना कोई याद करेगा, कितना कोई पढ़ेगा। तो ऐसे बीच में थोड़ा बहुत गैप जाएगा। लेकिन सारे को मुझे आज रीडिंग करना है, A to Z, जितने टारगेट मिले हैं सारे सब्जेक्ट का। आज का मेरा ये टारगेट है कि कितना मुझे कंप्लीट करना है। जो सीटेट का भी मैं एक NCERT ख़त्म कर चुकी हूँ और अभी 7th का पढ़ना है NCERT। साथ साथ दोनों मेरे चल रहे हैं, एक ही नहीं है। तो थोड़ा दिन में टाइम मिला जो सीटेट के लिए NCERT थोड़ा पढ़ी। और NCERT सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए ही है। तो फिलहाल मैं सेकंड का ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैथ और साइंस का ही मैं NCERT मंगाई हूँ। इसी को मैं पढ़ने को एकदम लगी हुई हूँ। और बाकी ROR तो मेन टारगेट है। 6 महीने का मौका मिला है तो उसको एकदम बढ़िया से प्रॉपरली एकदम टारगेट के साथ चलना है। जो टारगेट मिल रहा है तो मैं अच्छे से उसको फॉलो कर रही हूँ। और जो भी छूट रहा है उसको भी कवर करने की कोशिश कर ही रही हूँ। तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गई बातें। और फिलहाल आप लोग का कोई भी कमेंट और मेरे लिए सजेशन रह रहा है, जो कुछ लोग देते रह रहे हैं, बहुत सही लग रहा है। और मुझे भी आइडिया मिलता रह रहा है, जिसकी वजह से मैं भी पढ़ने के लिए सही एकदम टारगेट के साथ चल रही हूँ कि हाँ फॉलो करना चाहिए, तभी भी कहीं सिलेक्शन होता है। ऐसे सिलेक्शन आसानी से नहीं मिलेगा, एकदम जागना पड़ता है, रातों की नींद खोनी पड़ती है। जो ऐसा ही चल रहा है, जो फिलहाल मेरा एकदम नींद पूरा नहीं होता, जो पूरा करना भी नहीं है। सिलेक्शन होने के बाद ही नींद पूरा करना, एकदम मस्त सोना है जाप के। तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। जो 5:30 बजे से मैं स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ कितने बजे तक पढ़ूंगी। 5:30 करते करते 5 मिनट हो गया मेरे को वीडियो शूट करते करते, सॉरी। लेकिन कोई नहीं, वीडियोस थोड़ा बहुत चलता ही रहेगा मेरा ब्लॉगिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। मैं दिखाती हूँ क्या स्टार्ट करने वाली हूँ, और बने रहिएगा आगे भी मेरे ब्लॉग में। और आप भी मन लगा के पढ़ते रहिए मेरे साथ साथ। चलिए फिर तो उठाते हैं अपना बुक स्टडी टेबल से, जो अपने टेबल का थोड़ा बहुत क्लियर करते हैं, फिर अपना लग जाऊंगी पढ़ाई में। क्योंकि जब भी आओ टेबल मेरा ऐसा ही रहता है, तो अपना टारगेट देखती हूँ, टारगेट के हिसाब से अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। जो डे 1 से मुझे एकदम टारगेट और टॉपिक्स देखने हैं। तो फिलहाल हिस्ट्री तो पढ़ती रहती हूँ पूर्वालोकन से, बट जियोग्राफी में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, मैं नहीं उतना पढ़ी हूँ। लेकिन बस पूर्वालोकन से पढ़ी हूँ, लेकिन एकदम मन से एकदम अच्छे से याद नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं हिस्ट्री, ये जियोग्राफी भी पढ़ने वाली हूँ, उसी को कंप्लीट करूँगी। और जो भी टॉपिक लिखा हुआ है डे 1 से, वहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिलहाल भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल 2 ही रहते हैं, तो इधर भारत के भूगोल से स्टार्ट करना है मुझे। जो एक सामान्य परिचय यहाँ से स्टार्ट करूँगी। जो अपनी पढ़ाई 24 आवर के टारगेट के हिसाब से डिसाइड करी हूँ कि मैं इसको कंप्लीट करूँगी, सारे का रीडिंग लगाना है। लेकिन कितना पढ़ती हूँ, कितना पढ़ पाऊँगी, वो मैं आप लोग के
साथ फुल शेयर करूँगी, तो लास्ट तक देखिएगा ज़रूर कि कितना मेरा टारगेट कंप्लीट होता है या नहीं। और फिलहाल आप लोग टारगेट बना के पढ़िए, ज़रूर कंप्लीट होगा। और टारगेट एकदम कंप्लीट करने के लिए एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करना होता है। जो ये हमारा स्टडी टेबल कब ऑफिस टेबल में बदल जाए कोई गारंटी नहीं है, तो बस मन लगा के पढ़ते रहिए, कभी तो ये स्टडी टेबल ऑफिस टेबल में चेंज हो जाएगा। जो हमारी यही कोशिश है और करती रह रही हूँ कि कभी अपना ये टेबल चेंज होकर ऑफिस टेबल में आ जाए। और फिलहाल इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, जो मैं एकदम कोशिश जारी रखी हूँ कि आर का एक सीट मुझे लेना है, जो आर का ही ऑप्शन है, ए आर का नहीं है। और फिलहाल साथ साथ मैं सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो 7 जुलाई वाला एग्ज़ाम है उसके लिए सेकंड पेपर का, तो उसको मैं एनसीईआरटी से ही तैयार कर रही हूँ, वली साइंस और मैथ। और बाकी सीडीपी वगैरह ये सब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता रहता है, और बाकी ऑनलाइन देख ही लेंगे, जो यूट्यूब पे चैनल रहता है ये बहुत ही है जो सीडीपी के लिए, पेडागोजी के लिए। लेकिन ये साइंस और मैथ का तो एकदम सेकंड पेपर का मिलता नहीं है जल्दी, इसलिए मैं इस बार एनसीईआरटी मंगा ली हूँ, जो उसको तुम प्रॉपर पढ़ रही हूँ ताकि अच्छे से वो अपना तैयार हो जाए। और टाइम मैनेज करना है, जो 1 महीने पहले से प्रीवियस ईयर लगाना शुरू करूँगी। जो 7 जुलाई को एग्जाम है, 7 जून से स्टार्ट करूँगी, जो अभी से मैं फिक्स कर रखी हूँ कि इसको एनसीईआरटी को 3-4 टाइम रीडिंग करना है ताकि अच्छे से एकदम वो प्रिपेयर हो पाए। और मैथ को लगाना है, जो बच्चों का ही रहता है, लेकिन जब भी वो एग्ज़ाम हॉल में बैठो, क्वेश्चन लगाने बैठो, तो लगता है कि आता ही नहीं है और टाइम की कमी पड़ ही जाती है, बहुत लेट हो जाता है। फिलहाल अभी मैं जियोग्राफी पढ़ रही हूँ, जो अपना स्पीड तेज करके फास्ट एकदम पढ़ रही हूँ, जो वीडियो का स्पीड तेज कर रही हूँ, बट अपना तो पढ़ाई चल ही रहा है। जो अभी मेरे बच्चे बाहर गए हुए हैं, बहुत मुश्किल से जाते हैं, और ये टाइम पे मतलब पढ़ने से मेरा माइंड एकदम फ्रेश माइंड से मैं पढ़ाई करी। रात को मैं ज़बरदस्ती पढ़ाई करती हूँ, लेकिन इस टाइम अभी बच्चे नहीं थे तो बहुत सुकून वाला पढ़ाई हो रहा था, मेरे को बहुत सही लग रहा था जियोग्राफी पढ़ने में। जो कभी इतना सुकून से मैं पढ़ाई जियोग्राफी का उतना इंटरेस्ट के साथ नहीं करती हूँ, लेकिन इस बार शाम को देखिए कि मतलब बच्चे शांति से अपना बाहर गए थे तो मैं सुकून से पढ़ी। जो ऐसा टाइम मुझे जल्दी नहीं मिलता है, जो बहुत मेहनतों बहुत कोशिश के बाद मिला, क्योंकि बच्चे जल्दी बाहर अकेले जाते नहीं है, पापा के साथ मेरे ही साथ जाते हैं, जो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अभी मैं इसे ही अपना थोड़ा बहुत बच्चों को लत लगाने वाली हूँ कि पापा के साथ जाओ और मेरी पढ़ाई होती रहेगी, लेकिन बच्चे भी कहाँ सुनने वाले हैं। तो फिलहाल मैं 2 घंटे तक पढ़ाई करी, फिर मेरे बच्चे आ गए थे, तो फिर मैं उसको भी 1 घंटे आधा घंटे तक करी पढ़ाई अपनी बेटी को। बेटा तो अभी पढ़ता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, जो एकदम समझ में नहीं आता है, उसको कैसे इंटरेस्ट लाऊंगी। फिलहाल यही अपना टाइम है कि LKG में जाएगा, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है उसका। लेकिन फिलहाल बेटी का इंटरेस्ट है तो उसको मैं पढ़ाती रहती हूँ। अपना स्केटिंग करके आई, फिर आधा घंटा पढ़ाई करी, फिर मैं उसके बाद लग गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे को भी भूख लग गया था बच्चों को, और फिलहाल हम लोग को भी खाना है, फिर खाना पीना खा के बच्चों को सुलाना भी है। ये सब जो डेली का रूटीन रहता है, उसके बाद मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। बाकी इस शाम वाला टाइम में मेरा कभी नहीं पढ़ाई हो पाता है, बाई चांस कभी कभी होता है, नहीं तो ऐसे नहीं होता है कभी भी। तो फिलहाल आज मैं फर्स्ट टाइम करी, जब भी मैं आप लोग के साथ शेयर करी, नहीं तो ऐसे आधा घंटा कभी 15 मिनट ऐसे पढ़ पाती हूँ शाम को। ऐसे नहीं होता है कि मैं प्रॉपर एकदम 2 घंटे तक पढूं, क्योंकि बच्चे हमेशा मेरे को ही बाहर लेके जाना होता है। और शाम को तो ऐसे ही सोते हैं, तो 4 बजे तक पढ़ती हूँ, जब भी बच्चे सोए रहते हैं दोपहर में तो। नहीं तो फिलहाल अभी चले गए थे तो शाम को पढ़ी, जो बहुत ही सुकून माइंड से मैं पढ़ी, जो बहुत सही लगा। तो फिलहाल आप लोगों को भी ऐसा टाइम मिलता है, जब भी कोई भी छोटा मोटा टाइम मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर टुकड़ों में पढ़ाई किया करिए, अपना टारगेट कंप्लीट करिए, ताकि अच्छे से अपनी पढ़ाई मैनेज हो पाए और टॉपिक वाइज एकदम रिवाइज होता जाएगा तो और सही से तैयार होता है। फिलहाल मैं अपना टारगेट एकदम फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ अच्छे से मेरी पढ़ाई हो रही है, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है। जैसे अभी मेरा पढ़ाई कुछ दिन पहले एकदम ऐसा लग रहा था, नहीं अब मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, नहीं तैयार हो रहा है, और मतलब ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। लेकिन अभी फिर से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो गई, जो मैं एकदम टारगेट के हिसाब से कर रही हूँ, तो ऐसा मुझे फील आ रहा है कि हाँ मैं ऐसे पढ़ूंगी, ये इतना तैयार हो रहा है तो मेरा एग्ज़ाम निकल सकता है, मैं 1 सीट ले सकती हूँ। जो अपनी तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। और फिलहाल इधर हमारा खाना रेडी हो चुका है, जो मैं बना चुकी हूँ। जो खाने के साथ मुझे कुछ ना कुछ पीने को चाहिए होता है, तो मैं चाय वाय बना लेती हूँ। तो चाय वाय बना के मैं चल दी हम लोग खाने, जो बच्चे भी अपना चिल्ला रहे हैं मम्मा खाना लाओ। तो फिलहाल टाइम बहुत ज़्यादा ही हो चुके हैं, तो खाना पीना खाएंगे, फिर बच्चों को भी सुलाना है, उसके बाद ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। ऐसे कहाँ टाइम मिलना है कि यहाँ बैठ जाओ पढ़ाई के लिए, बच्चों को भी देखना है, ये सब लगा ही रहता है। जो हर एक मदर और हाउसवाइफ का कहानी है, घर घर की कहानी है कि सब कुछ काम करने के बाद ही अपना टाइम आता है। तो इधर फाइनली हम लोग खा पी लिए। जो बच्चे भी इधर अपना घूम रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, ये भी लगा रहता है बच्चों का, जब भी मोबाइल छोड़ो फटाक से मोबाइल ले लेते हैं। तो ये फिलहाल मेरा छोटा वाला बस मोबाइल और टीवी इसी में इंटरेस्ट आ रहा है, जो मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, और इसका एकदम पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप लोग के पास कोई सजेशन होगा तो ज़रूर दीजिएगा कि कैसे इंटरेस्ट इसका लाया जाए। और फिलहाल मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, बट नहीं हो रहा है। LKG जाएगा उसके बाद देखते हैं, जो यही चल रहा है अभी तक। फिलहाल देखिए फाइनली मैं अपने बच्चों को सुला चुकी, जो 10:15 हो चुके थे। अब
मैं लगूंगी अपनी पढ़ाई में। जो इधर है बाहर का मौसम कुछ ऐसा, जो आज हवा वगैरह नहीं चल रहा है, तो बैठूंगी अपना पढ़ाई के लिए। टेबल वेबल जब भी आओ तो ये क्लियर करना ही होता है। मेरी बेटी इधर अपना थोड़ा कुछ पढ़ी लिखी थी, जो इधर ही कॉपी रख दी थी, तो मैं अपना स्टार्ट करूँगी जहाँ से छोड़ी हुई हूँ। तो ये टॉपिक कंप्लीट करने वाली हूँ, और आगे भी जैसे 2 टॉपिक मैं सेलेक्ट करी थी, 2 ही पढ़ूंगी, लेकिन इसमें है भारत का भूगोल का सारा का टॉपिक एकदम टारगेट में दे दिया गया है कि ख़त्म करना ही है। तो मतलब 11 डे में सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं भारत का भूगोल का, तो उसको मैं पढ़ सकती हूँ जितना उतना पढ़ूंगी। तो देखती हूँ कितना पढ़ पाती हूँ। तो फिर से अपना स्टार्ट कर ली हूँ पढ़ाई जहाँ से छोड़ी थी, और नेक्स्ट टॉपिक तक करती रहूँगी। जितना बजे तक जग सकती हूँ पढ़ाई करती रहूँगी। टारगेट है 2 बजे तक पढ़ने का, देखती हूँ कितना पढ़ पाती हूँ। और फिलहाल आप लोग कितने बजे तक पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो भी जरूर कमेंट करके दिया करिए, और कुछ सजेशन भी दिया करिए जिससे मेरी तैयारी और भी अच्छी हो पाए, और मैं और भी अच्छा कर पाऊँ। जो मैं फिलहाल 8 घंटे प्लस स्टडी कर रही हूँ, जो कोशिश यही है। फिलहाल ऐसे तो मेरा नॉर्मली 7 घंटे 8 घंटे होते हैं, एकदम फिक्स नहीं होते कि 8 घंटे हो ही जाएंगे या 7 घंटे हो जाएंगे, कम ही होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन आज का टारगेट है कि मेरा ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं करना है। तो फिलहाल स्टडी चल रही है, जो ज्योग्राफी का ही चलेगा रात भर। अभी फिलहाल रात भर यही करने वाली हूँ, बाकी नेक्स्ट डे से नेक्स्ट डे स्टार्ट करूँगी, जो मॉर्निंग से रीडिंग करना स्टार्ट करूँगी दूसरा, जो वो भी आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। और फिलहाल लगातार एकदम 8 घंटे या 4 घंटे बैठ के पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, कोई भी इतना लगातार नहीं बैठ के पढ़ सकता है। फिलहाल ये तो मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, बाकी सबकी कैपेसिटी कितना है कोई नहीं जानता है। तो फिलहाल देखिए ये टॉपिक में एक और एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ी, 2 टॉपिक से 3 टॉपिक पढ़ ली, और बाकी अभी 5 टॉपिक पे जलवायु पढ़ना है, जो यहाँ से मैं छोड़ूंगी। अब सुबह स्टार्ट करूँगी जहाँ से छूटा है, जो इसमें का सारे टॉपिक मिल चुके हैं पढ़ना है। लेकिन इतना पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि फिलहाल मेरा टॉपिक नहीं कंप्लीट हो पाएगा सारा टारगेट, लेकिन कोशिश है कि करने की सारे मतलब जितने भी सब्जेक्ट मिले हैं 3 सब्जेक्ट से टारगेट मिलता है, जो कंप्लीट करने की कोशिश है। फिलहाल ज्योग्राफी का 3 टॉपिक कंप्लीट करी, जो 3 और बचे हुए हैं 3-4, तो वो भी करने की कोशिश करूँगी डे के टाइम में। तो अभी फ़िलहाल ये है मॉर्निंग का टाइम, जो मैं सो गई थी 1 बजे करीब, नींद आ गई तो। और फिलहाल अभी मेरे बच्चे भी जग चुके हैं, और मैं चल रही हूँ अब सारे काम करने। जो फिलहाल काम करने के बाद सारे घर के सफाई वगैरह करने के बाद अब बैठ चुकी हूँ मैं अपना चाय पीने। जो चाय पीने के लिए मुझे एकदम सुकून वाला टाइम चाहिए, अच्छे से चाय पीती हूँ, उसके बाद ही कुछ आगे का काम करती हूँ और पढ़ाई वगैरह कुछ भी करती हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ। इधर बाहर का कुछ ऐसा है मौसम, जो अभी फिलहाल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, सुबह सुबह है, और मेरे बच्चे भी उठ चुके हैं, जो इधर मुँह बना रहे हैं बैठ के। एक रोती गाती रहती है, कुछ ना कुछ कहती रहती है, मम्मा ये दिलाओ, मम्मा ये करो। जो इसका एक डिमांड रहता है, फरमाइश रहता है, कुछ भी मोबाइल में देख के अपना स्टेशनरी वगैरह ये सब का डिमांड आजकल चल रहा है, क्योंकि स्कूल खुलने वाला है तो ये सब चल रहा है। तो फिलहाल इधर अब मैं चलती हूँ रीडिंग करने के लिए, जो सुबह सुबह का टाइम है। तो इस टाइम मैं रीडिंग करने बैठूंगी, क्योंकि सुबह सुबह रीडिंग करना बहुत सही होता है। एकदम सुबह की पढ़ाई अभी शुरू हो रही है, जो फिलहाल 8 बजे शुरू हो रही है, ऐसा सुबह नहीं है, 8:30 पौने 9 हो रहे हैं। तो इस टाइम से अपना बैठूंगी पढ़ाई करने। जो अभी छुट्टियों का टाइम चल रहा है, तो अभी फिक्स नहीं है, किसी भी टाइम बैठ जाओ, जब भी टाइम मिल जाए तभी बैठ जाओ। लेकिन जब भी स्कूल खुल जाएंगे तो टाइम ही एकदम ही चेंज हो जाएगा, जो मैं अलग ही शेयर करती रहूँगी आप लोग का। तो फिलहाल ये है मेरा शॉर्ट नोट्स फैक्ट्स, जो आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ, जो मैं ये शॉर्ट लिखती रहती हूँ, तो मैं उसी चैनल से लिखती हूँ और ये शॉर्ट नोट्स बनाती रहती हूँ। फिलहाल जियोग्राफी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो लग रहा है कि इसी से अपना शॉर्ट नोट्स मिलता रहता है, लेकिन उसको जो पूरा पढ़ डाला है वो शॉर्ट नोट्स बना के देता है, मेरे को यही लगता है। लेकिन फिलहाल हमारा तैयार नहीं है, तो क्या बता सकते हैं। तो फिलहाल ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, इसमें का 2-3 पेज और रह चुके हैं, और टाइम 9:30 हो चुके थे। तो मैं चलिए अभी बच्चों को नहलाना है, अभी लंच वगैरह बच्चों के लिए खाना पीना सब कुछ बनाना है। तो फिलहाल ये सब इतना काम करने के बाद फिर से मैं आ गई, अपना 2 टॉपिक बचा था, जो 2 पेजेस बचे थे उसको कंप्लीट करने, क्योंकि इससे पहले मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह करा ली और अपने भी नहा ली, बच्चों को भी नहला ली, सब सा काम हो गया। अब बस हम लोग को कहीं जाना है, जो बच्चों को स्कूल जाना है, जो छुट्टियां हैं, लेकिन छुट्टियां नहीं है, क्योंकि डेली बाय डेली किसी न किसी रीजन से बुलाया जा रहा है स्कूल में, जो जाना पड़ रहा है। तो फिलहाल आज जाना है, दोपहर के 12 बजे जाना है, एकदम मेन धूप में जाना है। तो इससे पहले मैं सोची कि अपना पढ़ाई कर लेती हूँ, तो थोड़ा बहुत अपना रीडिंग में लग गई। जो मेरा 2 पेज बचे हुए थे, 3 पेज, उसको कंप्लीट करूँगी। फिर कंप्लीट करने के बाद बच्चों को भी अभी खाना पीना खिलाना है, उसका अभी उन सब का नाश्ता ही बस करवाई हूँ। जो कैसे मैनेज करती हूँ मैं अपनी पढ़ाई बच्चों के एकदम साथ, घर के कामों के साथ, सब कुछ जो टू दी एकदम पॉइंट मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, एकदम अपना फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ कि कैसे कैसे मैनेज करती रहती हूँ मैं अपना पढ़ाई। बहुत मुश्किलों से टाइम निकलता है, और बच्चों को साइड अपना खिलौने कभी देती हूँ, कभी अपना टीवी लगा देती हूँ, कभी पढ़ाई करवाती हूँ, ऐसे कर करके साथ साथ में पढ़ाई चल रहा है। जो छुट्टियों में कैसे मैनेज कर रही हूँ आजकल मैं। और फिलहाल एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर कब होगा कोई गारंटी नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं है, तो क्या बता सकते हैं। तैयारी बस करते रहना है, कभी भी एग्जाम डेट आ सकता है। तो फिलहाल इधर मेरे बच्चे टीवी देख रहे थे, जब भी मैं बच्चों को बोल के गई थी तभी से टीवी देख रहे थे। और फिलहाल इधर मैं बच्चों के लिए खिचड़ी बना रखी हूँ,
जो नैलानिस पहले बनाई थी अब चलती हूँ खिलाऊँगी, खा पी लेंगे, फिर बच्चे हम लोग चलेंगे अपना स्कूल को, क्योंकि स्कूल में भी बहुत सारे पता नहीं क्या क्या फॉर्मेलिटी होता है पूरा करना है। जो बुक वगैरह सब कुछ ले चुके हैं, एडमिशन हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रहता ही है। जो अभी नेक्स्ट डे फिर से जाना है, जो एक दिन जाओ 2 दिन जाओ, फिर तीसरे दिन का एडवांस में बोल दिया जाता है कि उस दिन फिर आना है। जो बहुत प्रॉब्लम होता है आना जाना, बच्चों को 2-2 को लेके आना जाना, धूप में बहुत दिक्कत से आते जाते हैं। जो आप लोग के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ आना जाना, और धूप होता है, बच्चे भी थक जाते हैं, मेरा छोटा वाला थक जाता है, बेटी भी थकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो चलती है। वो बड़ी हो गई है, गोद ले नहीं सकते, लेकिन छोटा वाला रोक आके थोड़ा बहुत गोदी चढ़ जाता है। तो ऐसे ही हम आते जाते हैं डेली, जो आप लोग के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो फिलहाल हम लोग फाइनली निकल चुके हैं इतनी धूप में, छतरी वतरी लेके। अपना बेटी और बेटे दोनों, वो अपना अलग छतरी लेके जाएगा, उसका डिमांड है कि मैं भी अलग अम्ब्रेला लूँगा, तो अपना ले लिए है। फिर कभी धूप में भाग रहा है, कभी कैसे भी, मतलब इधर उधर मस्ती में भागते हैं। जाते टाइम तो ठीक है, आते टाइम थक जाते हैं। जो देखो आते टाइम थक गए हैं, बैठ के पानी वानी पीते पीते जाते हैं बच्चे मेरे। ऐसे है, कभी रास्ते में बैठेंगे, आराम करेंगे, फिर चलेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग ऐसे चलते फिरते फिर घर से आ गए। अपना कुछ सामान वामान भी लेना था, दूध वगैरह ले होके आए उधर से। अब चलते हैं, चेंज करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे सुलाएंगे, फिर लग जाएंगे अपने पढ़ाई में। जो मेरा एकदम टारगेट है कि इसका रीडिंग कंप्लीट करना है, बट अभी मेरा हिस्ट्री का कुछ रीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका मैं कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ी, जो उसको मैं स्टार्ट करूँगी बच्चों को सुलाने के बाद। तो फाइनली मैं बच्चों को अब सुलाने चल दी हूँ। खाना पीना बच्चे खा चुके, खुद भी खा चुकी। तो इधर फाइनली मेरे बच्चे अभी सो भी चुके हैं, क्योंकि सुलाने में भी टाइम लगता है। 1 बजे करीब बेड पे लेकर गई, लेकिन सुनाते सुलाते 2 बज गए। 1 घंटे आधे घंटे ऐसे लग जाते हैं। जब भी ज़्यादा थके रहते हैं तो जल्दी सो जाते हैं, और नहीं थके रहते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। उसको बुलवाते, बातें करते, क्वेश्चन करते, ऐसे सोते हैं बच्चे। जो फिलहाल क्वेश्चन करना नॉर्मल है बच्चों का, सोते टाइम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो अभी मैं हिस्ट्री का पढ़ने वाली हूँ, जो फिलहाल अब पूर्वालोकन से बहुत पढ़ी हूँ। अभी मैं बुक से पढ़ने वाली, जो टारगेट में मिला हुआ है। तो 2-3 टॉपिक देख लिए, अब मैं चलती हूँ स्टार्ट करने। जो ये मेरी स्टडी जब तक बच्चे सोए रहेंगे तब तक चलती रहेगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी या सजेशन और टिप्स मेरे लिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।